Good morning, dear students. My name is Vikas Kumar Gupta. Today I will explain the chapter 1 of Sanskrit. Please listen carefully. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह समझना ज़रूरी है संस्कृत भाषा से पढ़ने से पहले कि संस्कृत है क्या। देखिए, संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीन काल से ही हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, सभ्यता थी, दर्शन, इतिहास, कला, विज्ञान आदि विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रही है। और संस्कृत के व्याकरण और वाक्य संरचना का प्रभाव भी आधुनिक भारतीय भाषाओं पर परिलक्षित होता है। अब ये जो हमारी संस्कृत भाषा है वो एक सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि एक स्टेटमेंट भी है कि संस्कृत भाषायाः सर्वेषु भाषायाः जननी अस्ति, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत भाषा का ही जन्म हुआ था। सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म हुआ था। पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट और उसके बाद सामान्य हिंदी, प्राचीन हिंदी का विकास हुआ था। तो इस कारण से संस्कृत भाषा को विशेष महत्व है संस्कृत भाषा का, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत भाषा का ही विकास हुआ था। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 सुभाषितानी पर। देखिए, सुभाषितानी जैसा कि शीर्षक है हमारा, इसका अर्थ क्या है? सुभाषितानी का मतलब क्या है? सुभाषितानी का मतलब है, ये सुभाषितानी शब्द हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो सु प्लस भाषित, अर्थात सु का क्या अर्थ है? सु का अर्थ है अच्छा या सुंदर, और भाषित का क्या अर्थ होता है? भाषित का अर्थ होता है वचन। अर्थात सुभाषितानी अर्थात सुभाषित का जो अर्थ हुआ वो हुआ सुंदर वचन से। और इस हमारे अध्याय में, इस पाठ में सुंदर वचनों का समावेश है। कुछ श्लोक दिए गए हैं जिन्हें मैं आपको अध्ययन कराऊंगा एक एक पढ़ के और उसकी व्याख्या करूंगा। देखिए, पहला श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि तीन रत्न हैं, जलम अन्नम सुभाषितम जल, अन्न और सुभाषितम अर्थात सुंदर वचन, मूढ़हि पाषाण खंडेषु, मूढ़हि का मतलब होता है मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु मतलब पत्थरों के टुकड़ों में भी, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न का नाम, विधीयते मतलब समझा जाता है। पृथ्वी पर तीन रत्न जल, अन्न और सुंदर वचन हैं। मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम समझा जाता है, अर्थात मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न की संज्ञा समझते हैं। आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, समझाते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य से ही सूरज तपते माने जलता है। सत्येन वाति वायुष्य, सत्येन माने सत्य से ही, वाति माने बहती है, वायुष्य माने वायु, अर्थात सत्य से ही वायु बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सभी जगह सत्य प्रतिष्ठित है, स्थित है, अर्थात निहित है। तो इसका अर्थ हुआ सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, और सत्य से ही रवि मतलब सूर्य जलता है, और सत्य से ही वायु बहती है। इस प्रकार सभी जगह सत्य स्थित है, अर्थात निहित है। आइए चलो तीसरे श्लोक पढ़ते हैं और समझते हैं।
दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयनये विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मतलब दान में, तपसी तप में, शौर्य अर्थात बल में, च विज्ञाने नए और विज्ञान में, विनय और विनम्रता में, नए और नीति में, विस्मयो नाही कर्तव्यो हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा क्योंकि हमारी पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। अर्थात इसका अर्थ हुआ दान में, तपस्या में, बल में और विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों वाली है। चलो आइए चौथा श्लोक पढ़ते हैं और समझते हैं। सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं चैना सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव साहसीत, सद्भि मतलब सज्जन लोगों के साथ ही हमें रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम और सज्जन लोगों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री और सज्जन लोगों के साथ ही हमें विवाद मतलब डिस्कशन, हमें विवाद करना चाहिए, वाद विवाद, और मैत्रीम और मित्रता करनी चाहिए। और च ना सद्भि किंचिदाचरेत और ना सद्भि मतलब जो सज्जन नहीं है अर्थात जो दुर्जन लोग हैं अर्थात जो दुष्ट लोग हैं, किंचिदाचरेत उनके साथ आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ हमारे श्लोक का हमें सज्जन लोगों के साथ ही रहना चाहिए और सज्जन लोगों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सज्जन लोगों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। हमें दुष्ट लोगों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें हमेशा सज्जन लोगों के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। चलिए आइए पांचवा श्लोक पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में अर्थात लेन देन में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह करने में अर्थात संचय करने में, इकट्ठा करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे और व्यवहार करने में, च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत् जो संकोच नहीं करता है वो हमेशा सुखी रहता है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह करने में और भोजन करने में और व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता है वह हमेशा सुखी रहता है। आइए चलो छठे श्लोक समझें, पढ़ें, इसका अर्थ देखिए। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षम्या किं न साध्यते और शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। अर्थात इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अर्थात क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, क्षम्या किं न साध्यते अर्थात क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव है। शांति खड्गः करे यस्य, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति खड्ग, खड्ग मीन्स तलवार, करे यश, करे माने हाथ में, यश अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जन है अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, किम करिष्यति दुर्जन है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं। अर्थात दुर्जन मतलब दुष्ट लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसका मतलब है
इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। थैंक यू।